अच्छा यार, एक वीडियो मेरी नज़र से ज़ेबा बख्तियार की गुज़री। ज़ेबा बख्तियार जो हैं वो पाकिस्तान की काफ़ी वेल नोन सेलिब्रिटी हैं, और मैंने ये वीडियो जो देखी तो मेरे भी कुछ रोंगटे जो है ना इसी वजह से खड़े हो गए कि यार ये क्या है? सही है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ज़रा इसको ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। आई होप कि ये किसी चैनल की ना हो जो मुझे स्ट्राइक भेज दे, बट देखिएगा ज़रा ज़रूर दिस इज इसको। बहुत अरसे से हॉन्ट किया है, क्योंकि 1990 में, मेरे ख्याल में 1990 था, शायद 1989 है, एक केस हुआ था, शायद किसी किसी को याद हो। एक बच्ची थी जो 13 साल की थी, कराची का ही केस था। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो बच्ची आज भी है और उसको ईदी होम्स ने अडॉप्ट किया था। खैर, उसके वालिद उसको काफ़ी अरसे तक अब्यूज़ करते रहे। आखिर में जब वो 13 साल की थी, उसने वालिद पे पेट्रोल छिड़क के उनको आग लगा दी थी, और ये बहुत बड़ा केस था उस वक्त। देन ईदी होम्स ने उस बच्ची को अडॉप्ट किया। उस दौरान मैं बिल्किस ईदी के पास गई थी उस बच्ची का पूछने, बिकॉज आई वाज कंसर्न। उन्होंने कहा कि वो हमारे पास है, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। कोई 10 साल बाद मेरा जाना हुआ और एक खातून अंदर आई, 2 छोटे बच्चे थे। तो तब मुझे बिल्किस साहिबा ने कहा कि तुम्हें याद है ये वही बच्ची है, उसकी शादी भी करा दी थी, उसके अपने बच्चे थे। दैट वाज ईदी होम्स। तब मेरी एक बहुत करीबी सहेली है जो पीडियाट्रिशियन थी, वेरी वेरी कॉन्शियस पीडियाट्रिशियन। उस वक्त एक एनजीओ था 1990 में, दस्ते शफकत के नाम से, विच वर्कड इन चाइल्ड अब्यूज। तो मैंने उसके साथ काम करके मैंने रिसर्च की थी। मेरा बड़ा वो जज्बा था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। मैंने रिसर्च किया ऑन चाइल्ड अब्यूज एंड इलीगल अबॉर्शन, जो दो बहुत बड़े मसले मुझे लगे उस वक्त। उसने मुझे हेल्प किया, कई लोगों से बात की। जब वो चीज़ एक तैयार करके मैं लिख के ले गई, पीटीबी था और एनटीएम था उन दिनों में, दोनों ने मुझे खड़े खड़े बाहर निकाल दिया कि ये तो आप जाके बीबीसी पे चला दें। मैंने कहा जुर्म हमारे मुल्क में हो रहा है, मैं बीबीसी पे क्यों अपना बदनाम करूं। अच्छा, जो केसेस मैंने रिसर्च की थी उस बात के अलावा, वो तो एक, ये इनकम ग्रुप तो एक अलग मसला है ही हमारे लिए। लेकिन मेरी सहेली जो एक वेल प्लेस्ड पीडियाट्रिशियन थी, शी वाज वर्किंग इन अ वेरी वेल नोन हॉस्पिटल। कितनी 7 साल की बच्ची मेरे पास आती है, मैं जब उसको एग्जामिन करती हूँ, उसको एक इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन बार बार आती है ना, तो मुझे पता चला कि शी इज बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड। मैंने माँ को क्या, माँ कहती है कि इसका बाप करता है, मैं क्या करूं, मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे तलाक दे देगा। ये डिफेंस में रहने वाले आपके लोग हैं। फादर वॉज अ वेल प्लेस्ड ऑफिसर। मैं जब कनेट कॉलेज में पढ़ी थी, वहां पे हॉस्टल में थी, हम लोग हर किस्म की बातें करते थे। इट वॉज अ वेरी फ्री थिंकिंग एनवायरमेंट। तो जब हमने एक पॉइंट पे ये बात शुरू हुई हमें कि हाउ मेनी पीपल हैव बीन थ्रू अटेम्प्ट्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, 10 में से 8 लड़कियों के साथ अटेम्प्ट हुआ था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट देखें कनेट आप, कॉलेज लाहौर। आई एम कनेट नॉट टॉकिंग कॉलेज अबाउट में लोअर इनकम ग्रुप्स। पाकिस्तान के सबसे हाई जो है ना क्लास लोगों की बेटियां पढ़ती हैं, ठीक है। तो 8-10 में से 8 लड़कियों के साथ हुआ था, और शायद जो 2 नहीं बता रही थी वो भी शायद छुपा रही थी। और आमतौर पे वो बंदा ही ज्यादा छुपाता है जिसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ होता है। तो ये आप बात याद रखेंगे, हम ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है 10 में से 9 के साथ हुआ था। मेरे पास एक औरत काम कर रही है, वो चलेगी, उसकी 14 साल की बेटी मेरे पास आई कुछ महीने बाद के, तो उसने कहा बाजी रख लो। मैंने कहा बेटा अभी मेरे पास है, मुझे जरूरत नहीं। उसने कहा कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहां पे साहब जो है वो गलत बातें करते हैं। मैंने कहा बाजी को बोलो। कहते बाजी कहती है कि मैं कुछ कहूंगी तो मुझे तलाक दे देंगे। तो जो आपके मुहज्जब घरों में हो रहा है सगे बाप से, एक और केस है जो हमारे जानने वाले हैं। बाप बेटी के साथ ज्यादती करता था सालों तक। इवेंचुअली बेटी को 18-19 साल की हुई, उसकी मंगनी हुई। बाप ने एक रात को पी पिला के आए, बेटी के साथ ज्यादती की, बेटी ने बंदूक उठाई, बाप को मारो और अपने आप को मार दिया। दीज आर योर अपर क्लास। देखिए, हम लोग मुनाफिक हैं, मानेंगे कभी भी नहीं। घरों में होते हुए चीज को नहीं मानेंगे, उसका क्या होगा? सोशल फाइबर हमारा करप्ट है। भाई बहने नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, कबायली घरों में बहुत होते हैं। ना वो मुलाजिम जो उनके गुलाम है एक तरह से, ना वो कुछ बोल सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा भाग के फिर आगे किसी और के साथ वो करते हैं, क्योंकि जिसपे जुल्म होता है वो फिर जालिम बन जाता है इवेंचुअली। तो बेसिकली साइकोलॉजिकली यहाँ पे राइटर्स भी हैं, मीडिया से लोग हैं, जब तक कि इस मैसेज को हम किसी और तरीके से अपना सोशल फाइबर चेंज करना है, ऑन सम लेवल साइकोलॉजिकली वी नीड अ चेंज। क्योंकि लोअर क्लासेस में तो ये चीजें होती रही हैं। अभी आपके अच्छे अच्छे घरों में बच्चों को मुलाजिमों के पास छोड़ते हैं, वो मुलाजिम क्या क्या करते हैं, माँ बाप कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको उनके पास फुर्सत नहीं बच्चों को देखने की।
बात ये है कि हर लेवल पे ये हो रहा है। और उस वक्त तो मुझे खैर पीटीबी एनटीएम ने भगा दिया, फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी, लेकिन मैं सारी जिंदगी देखती रही और अभी ये चीज़ सामने आ रही है सोशल मीडिया की वजह से। बट ये हर लेवल पे मौजूद है, और जब तक इसको हर लेवल पे हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो इस पे बहुत ज़रा मतलब डेप्थ में साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें एक चेंज की ज़रूरत है, एक सोशल फाइबर को चेंज करने वाली बात है। कैसे होगा? यहाँ पे लोग हैं हु वुड बी एबल टू, हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं। लॉज तो फिर बहुत बात की बात है, लेकिन थ्रू मीडिया कहानियों का बहुत बड़ा असर होता है। और लॉज तो फिर मतलब हुकूमत को हम डंडे ही मार सकते हैं, शोर ही मचा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंट कब होगा, क्या होगा, जब उनके घरों में भी ये चीजें हो रही होंगी और वो भी दूसरी तरफ मुंह करके लगे हुए होंगे। तो आप देख लें, हाँ, थॉट प्रोसेस चेंज, कि थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं कर रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऐसी बात करना एक मुश्किल काम है, हो नहीं सकता। कैसे करें, कैसे नहीं करेंगे। मैं जितने प्रॉब्लम्स आज डिस्कस किए हैं पाकिस्तान में, मुझे समझ नहीं आती कि ये सब पेंडेमिक लेवल के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में। कोई एक भी इनमें से ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि छोटा प्रॉब्लम है, जैसे कि लोग सुइसाइड्स कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ा इशू है। सही है, जजेस अपनी पावर को जो है ना वो मिस यूज करते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस तो है ही करप्ट, वकीलों का कोई हाल नहीं है, सोशल सर्विस का कोई हाल नहीं है। मौलवी वो बच्चों के रेप्स कर रहे हैं, घरों में बाप से, भाइयों से, बाकी फैमिली रिश्तेदारों से बच्चियां महफूज नहीं है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, और ये एक बीमारी है, ये सोशल बीमारी है। आप इसको सिर्फ एक क्राइम के तौर पे ना देखें। हम क्या गलत कर रहे हैं जो दूसरी दुनिया नहीं कर रही? मेरे ख्याल में लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन। बच्चों को एक छोटी एज से ही इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने बच्चों को, जब वो एक खास हद तक पहुंचते हैं, उन्हें कैसे करना है, छोटे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम जवान होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें कुछ भी नहीं बताते। सही है, मतलब ये तो हमारा भी है, हमारे भी, मेरे भी माँ बाप ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि आप जवान हो रहे हैं तो ये यूं होगा, तो ये यूं होगा। कोई बताने वाला है ही नहीं है। बच्चों को गलत सोर्सेज से ये बातें पता लगती हैं। इससे पहले कि आप बच्चों को कुछ बताएं, उससे पहले बच्चे पॉर्न देख चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सोसाइटी जो है वो इतनी खराब है। और फिर ये अब्यूज का साइकिल होता है, जो अब्यूज होता है वो अब्यूज करता है। और कभी भी माँ बाप बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देते कि वो ये बता सके कि उसके साथ कुछ हुआ, कि वो बता सके। इधर सिर्फ बेटियों की बात नहीं है, बेटों की भी बात है कि वो भी नहीं बता सकते। माँ बाप ने एक ऐसा सेक्रेड किस्म का वो बनाया होता है। बच्चों को शुरू में तो यही बताया जाता है कि भाई कोई किसी के साथ कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। मगर जब बच्चों के साथ वो चीजें हो जाती हैं तो वो उनको समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये इतना बड़ा मसला है हमारे कंट्री के अंदर कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज की नेचर क्या है। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, मजहब मजहब मजहब, पाक पवित्रता, क्या क्या के हर चीज के ऊपर हमने पर्दे डाल दिए हैं। सब कुछ कारपेट के नीचे, सब घर का कूड़ा कारपेट के नीचे जमा है, वो बू मार रहा है, मगर हम मानेंगे नहीं क्या है। बस इतनी सी बात है। तो ज़ेबा बख्तियार ने सही कहा कि हम मुनाफिक हैं, पर हम बस मानेंगे नहीं। है, हम मुनाफिक हैं पर मानेंगे नहीं, बस इतनी सी बात है। तो अगर मुनाफिक ये मान जाए कि वो मुनाफिक है तो फिर वो मुनाफिक तो नहीं रहता। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि मुल्ला है तो वो छुपाएगा, माँ है तो वो छुपाएगी, बेटी है तो वो छुपाएगी, भाई है तो वो छुपाएगा। तो कोई भी, सब, हर कोई छुपाएगा। क्यों? क्योंकि ओ जी ये तो हमारी, हम तो बड़े इज्जतदार लोग हैं। मगर प्रॉब्लम साथ में ये भी है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बच्चों को, बच्चियों को इसके बाद पता, बहुत अरसे बाद जाके पता लगता है जो हमारे साथ हुआ था वो सेक्सुअल अब्यूज थी। ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी। जवान आदमी होता है ना तो उसको तो पता होता है, जो 10 साल का, जो 8 साल का, जो 7 साल का, उसको क्या पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो उसके साथ होता है वो उसे बुरा तो लगता है, उसकी वजह से उसके अंदर इतना एंगर बनता है, सब कुछ होता है, मगर उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। और जब उसको पता नहीं होता उसके साथ क्या हुआ है, तो वो जब वो उस खुद ट्रॉमे में जिंदा रहता है तो फिर वो कल को किसी और को भी अब्यूज कर सकता है। क्योंकि एक बात याद रखें, जब किसी घर में कोई नई बहू आती है ना और उसे गैस के चूल्हे के बजाय आग का चूल्हा जलाना पड़ता है ना, और गीजर नहीं होता,
तो उसकी सास उसे कहती है हम भी तो इसके बगैर ही गुजारा करते थे, ठीक है। तो हालांकि आज के दौर में सारी सहूलतें, गीजर भी लगवाया जा सकता है, गैस स्टोव भी लाया जा सकता है, और भी इंतजाम किए जा सकते हैं, एसी भी लगाया जा सकता है, पंखा भी लगाया जा सकता है, मगर उसकी सास ये चाहती है कि जो पेन मुझे हुई है वो इससे भी हो। क्यों? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे साथ हुआ था तो हमें कुछ नहीं हो, हम जिंदा हैं आज, तो ये भी जिंदा रह सकता है। तो आई थिंक जो अब्यूज लोग होते हैं आमतौर पे शौरी या लाशौरी तौर पे वो यही समझ रहे होते हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरे साथ भी तो हुआ था। तो ये जो एक साइकिल है वो कैसे टूटेगा? आई थिंक अब्यूज का साइकिल टूटेगा तो इस सोच का भी साइकिल टूटेगा। तो अब्यूज जो है वो अब्यूजर बनता है, और फिर जिसको वो अब्यूज करता है वो फिर आगे से अब्यूजर बनता है, और बनते ही चले जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में सब ऐसे ही है। ये ना समझेंगे जो बच्चियों को रेप कर रहे हैं घरों में, उनके साथ खुद कुछ नहीं हुआ होगा, उनके साथ भी हुआ होगा, उन मर्दों के साथ भी हुआ होगा, चाहे वो हाई क्लास में है चाहे वो लो क्लास में है, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई बस जो है ना, कोई बंदा ढूंढ रहा है, कोई चीज ढूंढ रहा है जिसपे वो अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, वो निकाल देते हैं। तो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी बीमार है। इसको कैसे बदला जाएगा आई डोंट नो, मगर मुझे लगता है कि इस्लाम और इस तरह की मुनाफिकत के होते हुए we would never be able to even begin this conversation के कैसे होगा। तो जिन घरों में ज्यादा पर्दे होते हैं, जिन घरों में ज्यादा डिस्टेंस होता है चीजों के दरमियान, वहीं पे ऐसा कुछ हो रहा होता है, क्योंकि लोग इतने कंफर्टेबल ही नहीं होते कि वो एक दूसरे से बात कर सकें। ये प्रॉब्लम है। तो कल्चर गलत है असल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।